आचार्य कुलप पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार नौवा मोक्ष मार्ग का स्वर। मोक्ष मार्ग है तो एक ही, कहना दो प्रकार से पड़ता है। जो बुद्धि से परिपक्व हो ऐसे जीवों को जो मोक्ष मार्ग है वही कहा जाता है, और जो बाल बुद्धि हो उन्हें आरोपित कथन किए जाते हैं, क्योंकि वो ही भाषा समझता है। इसको ही आचार्य कुंद कहते हैं, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। व्यवहार ने म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया गया कथन होता है, परंतु यह कथन निश्चय नय की ओर लेकर जाता है, इसलिए इसको भी जिनवानी में स्थान है। समझे कि नहीं? यदि वह निश्चय नय की ओर ना ले जाए तो ये व्यवहार नय है ही नहीं, यह तो गप्पे है। वो संसार बढ़ाने वाले वचन होते हैं, समझे? तो व्यवहार नय कैसे होते हैं? म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाने वाले वचन। तो म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में कहे गए वचन वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। कैसे है? आरोपित मोक्ष मार्ग है, जो निश्चय यानी सच्चे मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाए। तो अब हम मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं तो दो है, ये समझ में आ गया कहने के तरीके। एक तो विकसित बुद्धि वालों को, विकसित ज्ञान वालों को, ज्ञान का उघाड़ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं मैच्योरिटी बोला, समझदारों को बोलने के लिए एक है, और जो भी अल्प समझ के धारक है, ना समझ की भूमिका है, उनको कहने के लिए एक प्रकार से कहा जाता है। मोक्ष मार्ग तो मोक्ष कहो या मोक्ष मार्ग कहो एक ही है। वैसे ही बंद मार्ग के भी केस सेम है, जो परिपक्व समझदार बुद्धि है के धारक है, ऐसे जीवों को सच्चा वाला बंद मार्ग बताया जाता है। और जो बुद्धि में अभी बाल बुद्धि के धारक है, परिपक्व नहीं है, ना समझ की भूमिका में है, ऐसे जीवों को उपचरित बंद मार्ग बताया जाता है। कल चर्चा हुई थी थोड़ी सी, पर मैं बोला कि बस स्पष्ट कर देते फिर आगे बढ़ते। देखो, मिथ्या दर्शन का अर्थ निश्चय से और व्यवहार से। अभी जो समझदार लोगों को है, विकसित बुद्धि वालों को है, उनको हम निश्चय के वचन कहते हैं ना, सच्चाई वाले, यथार्थ, और उसको निश्चय बोलते हैं। और जो बाल बुद्धि के धारा के ना समझ लोग हैं, उनको म्लेच्छ की भाषा में मतलब व्यवहार से कहते हैं। अब ये निश्चय और व्यवहार को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो मिथ्या दर्शन क्या है? तो ये भी दो लगाओ, मिथ्या ज्ञान को भी दो जगह लगाना होगा, मिथ्या चारित्र को भी दो जगह लगाना, फिर हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को भी दो जगह पर लगाएंगे। समझे कि नहीं? तो एकदम स्पष्टता हो जाएगी आपके अंदर। बताओ, मिथ्यात्व का अर्थ जो दुनिया समझती है, क्योंकि दुनिया पूरी म्लेच्छ है, याद रखना। दुनिया में पूरे होशियार नहीं मिलेंगे आपको, ये पूरे के पूरे याद रखना, संसार में भटकने वाले जीव है, ये सब व्यवहार की भाषा बोलते हैं और व्यवहार ही समझते हैं। इसमें से कुछ एक आधे निकलते हैं निश्चय नय की ओर आने वाले, बहुत कम लोग हैं, बाकी सब व्यवहार में घूम रहे, याद रखना, उसी में रम रहे हैं वे लोग। तो ऐसे व्यवहार की भाषा समझते हैं। उनकी अपेक्षा से मिथ्या दर्शन क्या होता है पता है क्या? बोलो, कुगुरु कुदेव को धर्म में जाना। समझे? ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है कि नहीं है? गणित मिथ्यात्व बोल रहे हैं आप, ठीक है, गणित मिथ्यात्व नाम दे रहे, ठीक है। पर मिथ्यात्व किसको कहा गया समझे आप? अब देखो, इसमें आत्मा आई के कहीं पे समझे कैसी बात है? अब मिथ्यात्व नाम क्या है बताओ? श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम होता है मिथ्यात्व, हाँ या नहीं? और कहा, वो तो चर्चा ही नहीं हुई कुछ। समझे कि नहीं समझे? बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अब देखो, मैं इस पर ज़्यादा रुक जाऊँगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? अब पर समझने की कोशिश करना, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन अब मेरे को शुरुआत कर दी तो कंप्लीट करते हैं। देखो,
कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे गुरुदेव को गुरु को धर्म का मिथ्यात्व से कनेक्शन है? वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। श्रद्धा गुण की पर्याय आत्मा में अहम पन्ना स्थापन करे, उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। और श्रद्धा गुण की पर्याय देह में अहम पन्ना स्थापन करे, उसका नाम मिथ्या दर्शन होता है। तुम ये क्यों बोल रहे हो गुरु को देव को धर्म? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक दूंगा मैं आपको, कनेक्शन जोड़ना रोहित भैया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा लगेगा बहुत। देव को गुरु को धर्म का हमारे मिथ्या दर्शन से संबंध कैसा है, वो कनेक्शन जोड़ना है हमारे को। और परफेक्ट कनेक्शन बैठता है आपसे, बस चलते रहना इस राह पर, तो आपको मिल जाएगा मंजिल। ठीक है, क्या कहा कि मिथ्या दर्शन मतलब क्या? देह का अहमपना, सही है क्या नहीं? वस्तु स्वरूप से क्या है कि मैं चेतन वस्तु हूँ, मेरे अंदर श्रद्धा नाम की गुण है, मेरी श्रद्धा का नाम की गुण भ्रमित होकर ये देह कर्म से उत्पन्न हुई देह, मिट्टी की देह को मैं मानती है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये है क्या नहीं? ये हम जानते ना। पर फिर दुनिया में प्रचलन क्या है मिथ्या दर्शन का अर्थ? कुदेव को गुरु को धर्म के पास जाना, उनको वंदन विनय करना, उनकी पूजा प्रशंसा आदि करना, इसका मिथ्या तो बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो कैसे अभी ये किसको बोला गया? जिसको ये आत्मा नाम की वस्तु, श्रद्धा नाम का गुण, उसकी अहम पने वाली पर्याय समझती नहीं, ऐसे जीवों को क्या बोल दिया? गुरु को देव को धर्म के पास जाना ही मिथ्या दर्शन होता है। हाँ या नहीं? समझे कि नहीं समझे? अबे क्यों है वो भी समझना, ऐसा क्यों बोला गया? तो मुझे बताइए, कुदेव को गुरु को धर्म के पास से गया कैसे है, ये बताओ, इसकी लॉजिक समझना आप। कहाँ से गया है वो, पता है आपको? बोलो बोला। मैं को ये समझा नहीं। अब अलग चले गए आप, बहुत दूर दूर चले गए। हाँ, वो गया क्यों है? देखो ध्यान से सुन लेना, अब अच्छे से सुनना, मैं क्या बोलता हूँ आपको। उसके अंदर वो खुदे को गुरु को धर्म के पास जाने का कारण एकमात्र होता है, उसको कुछ प्राप्त करना है कि ना? हाँ, भला करने के लिए प्राप्त करना है, समझ? इच्छा है ना, कुछ ना कुछ। इच्छा के बिना तो गया नहीं है, सीधी सीधी बात है। इच्छा को इन राग द्वेष होते हैं, समझे कि नहीं? तो राग याद रखना, जो अपने देह को यानी देह को मैं मानता है और उस देह को मैं मानने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम होता है राग, हाँ या नहीं? तो ये राग से वो ऐसे जगह गया है जहाँ राग पुष्ट होता है, राग बढ़ता है, समझे कि नहीं? जहाँ राग की सामग्री दिलाई जाती है, प्राप्त कराई जाती है, प्राप्त कराने के वादे कराए जाते हैं, ऐसे जगह पर वो गया है। इससे ये सिद्ध होता है, बोलो क्या? इसको वो ऐसे जगह गया है गुरु को देव को धर्म के पास, इससे सिद्ध होता है कि इसको राग अच्छा लगता है, हाँ या नहीं? इसको राग अच्छा लगता है, इसका देह का एकत्व है। ये काहे से चेक किया? बाहर के एक्शन से, समझे कि नहीं समझे भैया? आत्मा की बात सुनने वाले भी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आत्मा की बात सुनने वाले भी जाते हैं। नहीं मिल जाती? क्या बोल? आत्मा की बात सुनने वाले भी जाते हैं। भी जाते हैं ऐसा? हाँ हाँ ये बोल रहे, देखो हाँ। तो आप यूँ बोल रहे हैं कि आत्मा की बात सुनने वाले भी जाते हैं। जो आत्मा की बात सुनने वाले जाते हैं वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। जिन वाली के हाथ रख के बोलता हूँ, वो इतना सभी सम्यक तो नहीं उनके अंदर है। शंका भी मत करना कि उनके अंदर सम्यक दर्शन होगा। सिंपल बात है, कोई मेरे घर की बात है ही नहीं। हम तो जितना कहते वस्तु स्वरूप के अनुसार, वस्तु स्वरूप है। कैसे देखो, तुझे राग अच्छा नहीं लगता, हाँ, तुझे वीतरागता अच्छी लगती, तो उधर क्यों जाता है? तेरा राग अच्छा लगना ये सिद्ध करता है कि तुझे देह में एकत्व है, हाँ या नहीं? देखो हमारे मिथ्या दर्शन का क्या चिन्ह बताया हमने? आत्मा में छोड़कर देह में अहमपना स्थापन होना। देह में अहमपना स्थापन होने का चिन्ह क्या है? राग अच्छा लगना, समझे क्या नहीं? राग अच्छा लगने का चिन्ह क्या है? खुदे को गुरु को धर्म अच्छे लगना। आप समझे क्या? ये कनेक्शन समझ पाए क्या? बेटा लिख क्यों नहीं रहे तुम? जाना जल्दी से, थोड़ा लिखा करो, जितनी देर उतनी देर, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही ना, आप लिख लो, है ना, इम्पोर्टेंट है। तीन लेयर बताया मैंने। देह, चलो ठीक है, अभी देह में हम बना स्थापन हुआ, उससे क्या होगा? राग भाव अच्छा लगा, और राग भाव अच्छा लगा तो फिर कहा जाएगा राग भाव अच्छा लगने पर खुदे को गुरु को धर्म। रूल है ये, खुदे को गुरु को धर्म ही नहीं है। भोगों में लगना, पत्नी बच्चों में लगना, ऐशो आराम करना, इंजॉयमेंट, गोवा पार्टी, वो सब वो इसी बात के इशारे है, हाँ या नहीं? कि तुझे देह में अहम बना है, तुझे राग अच्छा लगता है कि नहीं? तो देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। गोवा घूमने वाले, ऐशो आराम करने वाले, घूमने फिरने वाले, वो तो दावा कर ही नहीं रहे ना कि हमारे को सम्यक दर्शन है। तो उनमें तो डाउट ही नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही भैया, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही।
उनमें तो कुछ शंका ही नहीं मेरे को। लेकिन जो कुकुर कुदेव को धर्म के पास जाने वाले वो बोल रहे हैं हम सम्यक दृष्टि है, हम धार्मिक है, हम जैनी है, इसलिए बोल रहे हैं हम अगर तो कुकुर कुदेव को धर्म के पास जा रहे तो भैया तो सम्यक दृष्टि नहीं, तो धार्मिक नहीं, तो जैनी नहीं, खत्म। क्यों बोला? हम कुकुर कुदेव को धर्म से संबंध है क्या? हमारा कुछ भी संबंध नहीं, हमें तेरे आत्मा से संबंध है। तेरे आत्मा में मिथ्या दर्शन नाम का भाव चल रहा है बेटा। तुझे ये अनंत संसार भटकेगा, तुझे क्या पता है? सप्त व्यसन से बड़ा पाप बोला कि क्यों? क्योंकि सप्त व्यसन 2-4 भोग खड़े करता है और कुकुर कुदेव को धर्म अनंत भोग खड़े करते हैं। क्यों? कुकुर कुदेव को धर्म नहीं खड़े करते, राग भाव अच्छा है, ये मान्यता अनंत भोग खड़ी करती है और ये पुष्ट होती है कुकुर कुदेव को धर्म से। क्या कहा? समझे कि नहीं समझे? क्या समझ रहे ना? इंपॉर्टेंट बात है। मिथ्या दर्शन समझ में आ रहा है? क्या बताया चिन्ह? मिथ्या दर्शन का चिन्ह कुगुरु कुदेव को धर्म, यानी कोई भी कुदेव कुगुरु को धर्म के पास है तो आंखें बंद करके समझ जाना क्या मिथ्या दृष्टि जी। अज्ञानता वाला सुख है। हाँ वो तो लगेगा उसको, क्या आएगा देखो, क्या मुझे ये गुरु देंगे कुछ तो, अब देते हो आशीर्वाद, समझ लिया। मिला के किसको? हमने तो सुना तो उसको तो इतने खरबों आ गए। एक आधे कुछ क्यों फिर बता, 2-4 को क्यों नहीं, 10-15 को क्यों नहीं, सबको क्यों नहीं? नहीं स्पेशल कोई, अरे तो झूठी बात है। स्पेशल को उस स्पेशल वाले कुछ देते, ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर है तो सबको समान दे, और अगर एक आधे कुछ दे रहे तो फिर तो पार्शियलिटी हो गई, फिर तो कि समता भाव कहाँ रहा? फिर आशीर्वाद देकर एक आधे कुछ अमीर किया जा सकता है, तो एक कुछ दे रहे बाकी को नहीं दे, पार्शियलिटी होगी, फिर बाकी लोगों के साथ तो नाइंसाफी हुई। समझे कि नहीं समझे? फिर भी भ्रांति है कि नहीं कि देते 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 देते, कितनी ये भ्रांति पे तो चल रहा है पूरा। मेरे शब्द तो वो मैंने निकाले नहीं, फिर भ्रांति पे चल रही है क्या? अब वर्ड तो आप लगा लेना, आप लगा लेना, है कि नहीं? विचार करो जरा। तो ये देव देंगे, फिर ये देव देंगे, ये देव देंगे, इनके पास गति हो जाती है ना, क्या ये हो जाता है, बीमार दूर हो जाती है ना, क्या रोग दूर हो जाता है, क्या खेटिया करो तुम पूर्णिमा की, रवि पूर्णिमा की मांगी दूंगी। समझे कि नहीं? पर इधर की उधर कैसे कैसे कुछ बातें करते लोग, बाप रे क्या बोलूँ आपको। हम तो अच्छा है, मैं ऐसी जगह जन्म जो दिख रहा है हमारे को क्या क्या फैला हुआ है रायता, ये सब के ऊपर टारगेट किया जा सकता है, इसको सबको क्लियर किया जा सकता है। हमारे पास सोचने के लिए बहुत सारा एरिया है यहाँ पर। खेटिया मालूम है कि नहीं? हर रवि पूर्णिमा को जाने का 21 खेटे 11 खेटे कुछ तो भी रहते, फिर तो मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा बहुत कुछ है जान तो, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, पर ये भी भ्रांतियाँ है। और ये भगवान जी, ये वाले प्रश्न जी, ये वाले शांतिनाथ जी, ये वाले वो वाले वो वाले वो वाले वो वाले वाले सब मिथ्यात्व। कोई देते थोड़ी भगवान जी, मान्यता कैसे चल रही हो? मिथ्यात्व से ही चल रही। तो मिलेगा मिलेगा, आनंद मान रहा है उसमें, मिलेगा, आएगा आएगा आएगा, और मिल गया, हो गया उदय। हाँ फिर मिथ्यात्व ही है, बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व है। वितरागी के सामने भी वांछा से कि ये मनोकामना पूरी करते, ग्रहित मिथ्यात्व ही है। ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ बताओ क्या? ग्रहण वापस नहीं सरल भाषा में समझाओ। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, देखो आप बहुत अच्छे समझ ना। राग सुखरूप होता है, ये मेरी अनादि की मान्यता थी, और उसको पुष्ट करने वाले तो आप पे कौन चाहिए? मुझे जिनेंद्र भगवान चाहिए कि खुद? कोई भी मेरी मान्यता जिससे पुष्ट हो रही है वो मेरे लिए कुदेव। क्या समझे? क्या समझे कि नहीं? सामने वाले व्यक्ति कौन है? कोई है ही नहीं। अगर जिनेंद्र भगवान मेरा अच्छा करेंगे, ये मान्यता ला रहे हैं, तुम्हारे सामने सिखाया जा रहा है, तो ये भी कुदेव हो गया। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर राग सुखरूप ये मान्यता पुष्ट कराई जा रही है, हाँ या नहीं? जिनेंद्र भगवान को कुदेव बोल रहे भैया, जिनेंद्र भगवान का नहीं, तेरी ये जिनेंद्र भगवान सुखी करेंगे ये मान्यता कुदेव है, और अन्य देव सुखी करेंगे ये मान्यता भी कुदेव है। हाँ वहां पर तो भी कम लगेगा, क्योंकि वो तो भी दावा कर रहे हैं कि हम करेंगे, और नहीं हो रहा अलग बात। या तो दावा भी नहीं कर रहे, इनको तो भी मांग रहे तुम, ये तो बोल रहे हम कुछ नहीं देंगे, तो भी नहीं तुम दो ही दे, वो बोल रहे हम नहीं देते हो, मुझे मालूम है तुम दोगी। अरे भैया झूठे आरोप हो गए, विचार करो, सही है कि नहीं? भगवान बोले तो मानने की चीज है करके लोग ये तो सही, दुनिया की प्रसिद्ध है। भगवान ही करते हैं, सब यही मान्यता है, करता भगवान ही है। ये बोलो आर्य संस्कृति ने प्रसिद्ध की भी मान्यता है। पहले जैन और बौद्ध संस्कृति वाले मानते ही नहीं ईश्वर को, कि ईश्वर कोई करता है दुनिया का, समझे कि नहीं? श्रवण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति मानती ही नहीं थी,
ये तो आर्यों ने लाया। अब आर्यों की कितनी बहुलता हो गई, इन्होंने इतने लाखों में कन्वर्ट करे, सब आजू बाजू में लोग फैल गए, तो आपको भी लगने लग गया हाँ भगवान अच्छे करते। पूरा सोचो आज जितने मार्केट चल रहा है ना, आज बुरा मतलब नहीं, आगे वर्ड मार्केट जितनी दुकानदारी चल रही है वो इसी मान्यता पे चलाई जा रही है। आप शांति मंत्र करा, अब ये करा, अब वो करा, अब वो करा, इधर खेटे डालो, इधर पैसे डालो, इधर वो डालो, ये पूरी मार्केट उसी पे बेस पर है। क्या भगवान जी अच्छा करते हैं। और जैनिज्म पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि भगवान जी किसी का अच्छा बुरा नहीं करेंगे। अब ये बातें प्रसिद्ध क्यों नहीं की जा रही पता है क्या आपको? ये तत्व बारीक क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये बातें प्रसिद्ध करेंगे तो दुकानदारी पूरी बंद होगी, तो बोलते ही नहीं ये बातें, कोई नहीं बोलता दूर दूर तक। और ये बात बोलने वालों को मुमुक्ष सोनगढ़ ये है वो है, दवा एकांति है, ये समझे क्या नहीं? अब हम सच बता रहे तो वो बातें अखड़ रही तुम्हारे को। हम थोड़ी कोई बोल रहे भाई, भगवान जी के इशारे देख रहे हैं बोल रहे हैं हम कोई पंथ के नहीं। भगवान जी क्या बता रहे, कुछ नहीं करूंगा तब भी तुम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि करेंगे। मार्केट पूरा मार्केट लगाया हुआ, पूरा की पूरा बिजनेस होता है, ये दुकानदारी होती है मंदिरों के नाम पर, हाँ या नहीं भैया? सच में बुरा मतलब नहीं देना। तो भगवान जी अच्छा करेंगे, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित हो गया। तो कुदेव मतलब क्या कि तुम अजैनो कुकुर कुदेव को धर्म के पास गए तो तुम्हारा मिथ्या दर्शन है सिद्ध हुआ। तुम अगर वांछा से भगवान जी के पास आए हो कि भगवान जी अच्छा करते, तो भी ग्रहित मिथ्या तो हुआ। ये सिद्ध कर रहा है कि तुझे देह में अहमपना है और तुझे राग अच्छा लगता है। क्लियर हुआ? एकदम स्पष्ट, अच्छा हो गया ना? अब पक्का करो, समझे कि नहीं? दो ये बाहर के में, अब समझो मैं खाने पीने पैसे कमा कमा के सुख होगा, ये ग्रहित मिथ्या थे क्या ग्रहित? बताओ, ग्रहित है क्या ग्रहित है भैया? ग्रहित मिथ्या तो है, इसको तो हम समझते ही नहीं। ये भी तो किसी ने थोपा है तुम्हारे अंदर कि पैसा आएगा तो सुख आएगा, पैसा आएगा तो सुख आएगा। ये भी तो वही बात हो गई, वो भी मिथ्या दृष्टि है पूरे। जो पैसे में लगे हुए, खान पान में, घूमने फिरने में, ऐशो आराम में लगे हुए, वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि। आप समझे नहीं? हम तो बाहर से चिन्ह से अंदर की चीज चेक करा रहे हैं आपको। आप समझे नहीं? मैं इशारे बता रहा हूँ, व्यवहार वाला बताया मैंने अभी तक आपको, समझे क्या नहीं? हम अंदर देह में अहम बुद्धि चल रही है और राग में सुख बुद्धि चल रही है, ये चेक करा रहे हैं आपको। कैसे? तुम कुकुर कुदेव कुधर्म के पास गया, तू पैसों में लगा हुआ है, ऐशो आराम में लगा है, इससे हम सिद्ध कर रहे हैं कि तुझे देह में अहम बनाए, वो अग्रहित वाला सिद्ध किया जा रहा है। समझे क्या कह रहे हम तो बाहर के चिन्ह दे रहे थे, को बताया ना। म्लेच्छ को तो म्लेच्छ की भाषा में समझाते, तो उसको क्या बताया? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत कार्य चल रहा है, मतलब वो आत्मा का अहमपना छोड़कर देह में अहमपना स्थापन कर रही है। इस पर्याय को बताने के लिए गुरु कुदेव को धर्म का सहारा लेना पड़ा, हाँ या नहीं? और जैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है तो हम बोलते थे श्रद्धा गुण की पर्याय अहमपना का स्थापन कर रही है, तो तुम बोलते हो कि नहीं, शरीर आत्मा में तो तुझे राग अच्छा लगता है क्या? हाँ, फिर तेरे अभी भी देह में अहमपना स्थापन है। समझे क्या नहीं? अब आ गए हम कौन से इस पे? अग्रहित पे भी आ गए और हम निश्चय पर आए। अब समझे? क्लियर हुआ? स्पष्ट हो रहा है? अच्छा करो एकदम ज्ञान को अपने, एकदम बढ़िया लगता है जब ज्ञान निर्मल होता है ना, बहुत आनंद आता है, एकदम स्पष्टता आ जाती है, जीवन निर्भर हो जाता है। बहुत आनंद का जीवन है। क्या बताया? देखो दूसरा मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान में भी कौन से लेने के हमारे को? एक तो निश्चय वाला, व्यवहार वाला, ठीक है, दोनों लेने हैं हमारे को। अब एक निश्चय वाला मिथ्या ज्ञान क्या है? देखो, मेरी ज्ञान गुण की पर्याय जब सच्चाई नहीं समझ सकती, जैसे ये मिट्टी का शरीर है और ये पराई वस्तु है, ये मेरा ज्ञान समझ पा रहा है क्या? यहाँ पर दो वस्तु है, एक शरीर है, एक आत्मा है, ये ज्ञान समझ पा रहा है क्या? नहीं, ये ज्ञान गुण की मिथ्या वाली पर्याय चल रही है, बराबर है। अब ये लोगों को कैसे समझाए कि इसके ज्ञान की मिथ्या रूप पर्याय चल रही है? तो इसको भी चिन्ह देने पड़ेंगे। बोलो चिन्ह क्या है? मिथ्या ज्ञान का व्यवहार वाला चिन्ह क्या है? पहले तो समझ लो, पहले मैं क्या बोला? मिथ्या ज्ञान को कैसे चेक करते हैं बताओ? कुशास्त्र का अभ्यास, समझ रहे क्या नहीं? कुशास्त्र में तो ये कुशास्त्र है ही अन्य मतों के, लेकिन नॉवेल्स वगैरह भी, हाँ, क्यों वो ज्ञान राम पुष्ट होने ही वाला है। अब क्यों बोल रहे हैं सर? नॉलेज के लिए अलग बात है, हम नहीं कह रहे, देखो याद रखना, पर वो इसको सम्यक ज्ञान में समझ लेना। मेरा इतना ज्ञान बढ़ गया तो किस वो ज्ञान बढ़ना है क्या?
वो ज्ञान बढ़ना है क्या? नहीं। इसलिए उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, लौकिक ज्ञान। हाँ, लौकिक ज्ञान मतलब क्या है? उस ज्ञान को तो देखो, लौकिक का जितना ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है क्या? खत्म, छोड़ दो। जो तत्व जो समझ में आए वही सम्यक ज्ञान है, बाकी तो कोई बराबर है, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो फिर इसका चिन्ह, बाहर का चिन्ह क्या दिया गया? कुशास्त्र की पढ़ना, उससे ज्ञान लेना, कुगुरुओं से ज्ञान लेना, ये सब हो जाएगा मिथ्या ज्ञान। कौन सा वाला? व्यवहार वाला। और निश्चय से मिथ्या ज्ञान क्या है? कि वो अजीव को अजीव और जीव को जीव, ये दो को अलग अलग समझ नहीं पा रहा, यह है निश्चय से मिथ्या ज्ञान। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? और मिथ्या चरित्र की कल बात करी थी हमने। निश्चय से मिथ्या चरित्र क्या है? राग भाव में स्थिरता, अखंड धारा चलना राग की, वो है निश्चय से मिथ्या चारित्र। और उसका आरोप काय पे आता है? बोलो, काय पे आरोप आया था कल? हाँ, अरे मिथ्या चारित्र का। रुक जाओ, रुक जाओ, अनुज भैया बोलेंगे, बोला अनुज भैया। इतना वीक अभ्यास भैया, कल का ही आप भूल जा रहे हैं। दिन भर किधर घूम रहे हम? बोलो, रुक जाओ, बोलो अनुज भैया। गलत हो गया, गलत। मुझे लगा आप अच्छे से ले रहे हो, ऐसा चलेगा नहीं, हमारे को बिल्कुल नहीं चलेगा। बोलो, रुक जाओ, कौन बोलेंगे? दिव्यम बोलो, दिव्यम। ला भोगों में, इंद्रजुत विषयन में जो प्रवृत्त, कौन कौन भूल गया था? सच बताओ, कौन बोला था? सही भूल गए थे? अरे मैं बिला जो मुँह बजा रहा हूँ शायद में, है ना? अरे समझो बातों को, एकदम गहरी गहरी बात है भाई। जो विषयों में हम निरंतर लगे हुए रहते हैं ना, दुकान में, व्यापार में, दिन भर जो मुझे मंदिर के लिए, जिनमाने के लिए, स्वाध्याय के लिए फुर्सत नहीं मिली, वो कुछ नहीं है, और वो मिथ्या चारित्र है। समझे क्या नहीं? क्योंकि राग के अखंड धारा है। वहां से सोचो, मंदिर के आने के लिए कितना काटना पड़ता है मन को, सोचो, क्योंकि राग की धारा आने देती नहीं मंदिर जी में। आपको क्या समझाए हम आपको? स्वाध्याय करने को बोले तो नहीं करने दे रही ना वो स्वाध्याय। सामयिक करने को कौन रोक रहा है? विचार तो करो, कौन रोकता है? राग की धारा, अखंड धारा, वही मिथ्या चारित्र है। फिर सब विषय में जो लगा हुआ है, देखो, अन्य नीति पक्ष छोड़ा, न्याय नीति के राग में ही तो है। इसलिए चौथे गुण स्थान वाले को चारित्रवान नहीं कहते। पांचवें गुण स्थान वाले को देश चारित्र कहते हैं। और वो भी चारित्र का ऐसे स्थिरता से, वो भी बता चुके हैं। चारित्र नहीं कह रहे बेटा, हम श्रद्धा की बात तो नहीं कर रहे, हम चारित्र की थर्ड पॉइंट पे आए हम। ज्ञान, ज्ञान को छोड़ने के बाद हम चारित्र की बात कर रहे हैं। तो चारित्रवान है क्या नहीं? सम्यक दृष्टि नहीं कहते उसको, समझे क्या नहीं? और है ही तो नाम उसको दे दिया, कौन सा? स्वरूपाचरण चाहिए। इसका अर्थ थोड़ा सा है, वो जो दिखता ही नहीं, इतना सा है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ या नहीं? समझ में आ गया? तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र के निश्चय और व्यवहार स्वरूप बताए। अब निश्चय, अब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के सम्यक दर्शन का निश्चय स्वरूप क्या है? आत्मा में अहम बुद्धि, देह में पर बुद्धि। हाँ या नहीं? और इसी के साथ क्या हो जाते हैं? राग में है बुद्धि, राग में दुख रूप बुद्धि। समझ में आया? इसका चिन्ह, बाह्य चिन्ह बताओ। इसका बाह्य चिन्ह वही है बेटा जो मिथ्या दर्शन का ऑपोजिट, सच्चे देह शास्त्र गुरु के निकट। सच्चे देह शास्त्र गुरु के सिवा किसी को नहीं मानना। समझ में आया क्या बात बोला मैंने? क्लियर हुआ है कि नहीं? हाँ या नहीं? क्यों ऐसा क्यों लाइन बढ़ाने की मुझे, इसीलिए तो इतना भूमिका है कि सच्चे देह शास्त्र गुरु को ही मानना, अन्य किसी को नहीं मानना। ये क्या हो गया? ये सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है, क्योंकि बाहर कहीं नहीं जा रहा, किसी और के पास नहीं जा रहा, वीतरागियों के सामने ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसके अंदर वीतरागता अच्छी लगी होगी इसको। हाँ या नहीं? अब सब अभी तो कैसे भी भर रहे, अभी पंचम काल है भैया, और चतुर्थ काल में पूरे नहीं थे, ऐसे थोड़े थे। वीतरागता अच्छे लगने वाले को कौन पसंद आएंगे? वीतरागी पसंद आएंगे। तो सच्चे देह शास्त्र गुरु के पास है, ये सिद्ध करता है इसके अंदर वीतरागता सिद्ध अच्छी लगी है। और वीतरागता अच्छी लगी मतलब इसका देह में अहम बना टूटा है, आत्मा में अहम बना आया है। हाँ या नहीं? तो देखो तो हम तो कितने सारे देख रहे, सबको आत्मा में हम बना स्थापना हुआ है क्या? सबको राग दुख रूप लगा है क्या? समझो मंदिर में 100 लोग हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास, मान के चलो सच्चे देव के पास 100 लोग हैं, तो सबको आत्मा में हम बना और राग में दुख बुद्धि आई है क्या? बता 100 में किसको आई है?
100 में किसको आई है? एक हाथ देखो कैसे चेक जाने, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, बड़ा कठिन प्रश्न है। वैसे तो बड़ा, वैसे तो कोई चिन्ह नहीं वैसे बाहर से तो आप नहीं चेक कर सकते किसी को, लेकिन थोड़ा सा वो जो अंदर वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। जिसको जिनेंद्र भगवान के सिवा कोई भी अच्छा नहीं लगता और जिनेंद्र भगवान जैसे बनने की भावना अंदर उमड़ती रहती है, जो सच्चा भगत है, क्योंकि जिसको जिनेंद्र भगवान बहुत भाते हैं, बहुत भाते हैं दुनिया से ज़्यादा, ऐसा एक वो जीव है 100 में, जो जिसको आत्मा में हम बना है और राग में दुख रूप बुद्धि आई है। क्लियर हुआ? तो भक्त क्या क्या नहीं बता क्या रहा मैं आपको, जिस इसलिए क्या कहा, जिसको सच्चे भगवान की भक्ति है, तो भक्ति का मतलब क्या, जो भगत है, जिसको जिनेंद्र भगवान बहुत भाते हैं, समझ लेना उसको सम्यक दर्शन है। सही है कि नहीं? चिन्ह देखो कैसे चिन्ह दिया मैंने, समझा क्या आपको? कौन गहराई समझ रहा, क्या हो रहा है भैया, पकड़ो ध्यान से। हाँ, वो अंदर ही होगा, वो अंदर ही, बिल्कुल है, सही बात है। मैं क्या बोला आपको, बाहर से नहीं चेक किया जा सकता। क्या चिन्ह है सम्यक दर्शन का? जिसको जिनेंद्र भगवान बहुत भाते हो, जो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त हो, समझ लेना वो सम्यक दर्शन। अब ये चिन्ह काय के लिए? ये खुद को चेक करने के लिए ये चिन्ह स्वयं को चेक करने के लिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं हूँ। समझ रहे भैया? मुझे अगर मेरे पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सबसे ज़्यादा, पैसे से भी ज़्यादा, शरीर से भी ज़्यादा अगर भगवान जी अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकता हूँ घोषित नहीं करना है, मानना है। तो सम्यक दृष्टि बना के घोषणा करें तो बेटा गया तो, समझे क्या नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कैसे पहचानने के चिन्ह? वो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु से ही आया। और क्या उसको, अब देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी थोड़ा सा आगे चलो, सम्यक ज्ञान को भी पकड़ लेते। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? जिसको निश्चय से क्या कि आत्मा और देह का जो भेद है उसका ज्ञान हो जाना, वेद ज्ञान बोलते हैं अपन। ये निश्चय से सम्यक ज्ञान है। व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या है? वही सच्चे शास्त्र को पढ़ना, सच्चे शास्त्र से प्राप्त किया गया तत्व ज्ञान, सात तत्वों का ज्ञान, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान होता है। समझे कि नहीं? आपको सम्यक ये रत्नत्रय की पूजन में है, देखो ये समझे क्या? रत्नत्रय की पूजन में क्या है? शास्त्रों को पढ़ना, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान होता है। समझे कि कौन से? जिनेंद्र भगवान की शास्त्र, जिनवाणी को पढ़ना, उससे सात तत्व सीखना, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। और नीचे से सम्यक ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा का भेद का ज्ञान हो जाना, मैच्योरिटी आ जाना, शरीर भिन्न लगने लग जाना, मैं आत्मा ये लगने लग जाना, ये निश्चय से सम्यक ज्ञान है। ओके, और निश्चय से सम्यक चारित्र क्या है? राग धारा टूटना, ज्ञान धारा में स्थिर होना, स्वभाव रूप रहना, अखंडता से ज्ञान दर्शन चलते रहना, वहाँ पर कोई राग उत्पन्न नहीं होना। इसको क्या क्या नाम है? शुद्धोपयोग, वीतरागता, स्थिरता, लीनता, ध्यान, समता भाव, और क्या बचा? हाँ ठीक, गुप्ती भी बाहर से बोली जाती है। नहीं, ये यथाख्यात है, ये यथाख्यात है। समझे कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? ये नाम है उसके, ये निश्चय से सम्यक चारित्र। अब इसका आरोप क्या आया? अणुव्रत और महाव्रतों पर। क्लियर हुआ? अणुव्रत और महाव्रतों पर आरोप आता है। क्यों? क्योंकि अणुव्रतों के साथ में चलते रहता है, महाव्रत के साथ में चलता है। अणुव्रत के साथ थोड़ा चलता है, इसलिए अणुव्रतों को देशव्रत बोला गया, देश चारित्र बोला गया। और महाव्रत के साथ बहुत चलता है, इसलिए महाव्रतों को सकल चारित्र कहा गया। क्लियर हुआ? चारित्र के भी दो अंग बोले हमने, निश्चय वाला और व्यवहार वाला। ठीक है, निश्चय से तो स्वरूप में लीनता। ओके, क्लियर हुआ? देखो, तो स्वरूप में लीनता यह आनंद रूप है। यदि मैं ऐसा मानता हूँ तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ। समझे कि नहीं? सीधी सी बात है। हम स्वरूप में लीनता आनंद लग रही कि धन, अनुकूलता, प्रसिद्धि, पद, बोला परिवार के साथ घूमना फिरना, जो इसमें से जो आनंद लग रहा है आपको, समझ लेना वो गड़बड़ कर देगा। अगर आप उसको आनंद मानते हो तो भगवान जी दुखी रहेंगे फिर, और मुनिराज भी दुखी भी,
है कि नहीं भैया? अगर गोवा में आनंद आता है तो भगवान जी और मुनराज तो बेचारे हो गए, है कि नहीं? है या नहीं भैया? अब दुनिया कैसी बता, अब दुनिया तो पागल है, हम क्या करें आपको? दुनिया तो पागल है, अब हम दुनिया के हिसाब से क्या चले बताओ? इस दुनिया का अनुकरण करना, अपने आप को निगोर लेके जाने की तैयारी। अपने पास अपना मन है, विवेक है, विचार करो मेरा हित का है। मैं ये सब कर रहे हैं, समझ लीजिए हमें कॉपी कैट बनू क्या सबका? कॉपी पेस्ट करते बैठे जीवन को मेरा जीवन कभी भी कॉपी पेस्ट वाला नहीं होगा। मैं अपने खुद के निर्णय लूँगा। पूरी दुनिया से अलग जाना पड़े अलग जाऊँगा मैं, लेकिन जो सही है वो करूँगा। पहले सही गलत के लिए मैं विचार करूँगा, और विचार करने पर जो सही है उस पर चलूँगा, चाहे अकेला चलो, एक ना चलो। हम पहले भी राज भी अकेले ही चलते हैं, पर मार्ग सही पकड़ जिनेंद्र भगवान का। मेरा मार्ग जिनेंद्र भगवान का होना चाहिए। मैं जिनेंद्र भगवान की मार्ग से हटूँ नहीं, अब चाहे साथ में कोई हो नहीं हो, हम कॉपी पेस्ट नहीं करें। भगवान जी जैसे जिए थे, है ना, भूतकाल जो तो भगवान जी का, वो मेरा वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है ना, वो हमारा भविष्य है। ये मार्ग है हमारे पास। तो वो मार्ग तो ऐसा है, अब हम ऐसे की जगह दूसरा ही कुछ कर रहे तो फिर होगा कैसे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए सम्यक चारित्र के भी अपने दोनों अंश बताए, निश्चय व्यवहार। हर एक जगह बताए निश्चय, दो जगह, एक प्रौढ़ बुद्धियों को और एक बाल बुद्धियों को। समझ में आ रहा है? दो को दो कथन करने पड़ते हैं, लेकिन निश्चय से क्या है? मैं आत्मा हूँ, राग दुखरूप है, ऐसा श्रद्धान और ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान है। और राग को तोड़कर ज्ञान आनंद रूप रहना वो सम्यक चारित्र है। इतना तो सरल है, बताओ कठिन है? बिल्कुल कठिन है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये मार्ग कठिन नहीं है, बस मैं तो बोलता हूँ ना, जैन शासन में अगर कोई सच्चे दिल से आगे बढ़ना चाहे तो हमें एग्जाम्पल है। आगे बढ़ो, तुमको सब जो चाहिए वो मिल जाएगा। दिल से आगे बढ़ो बस। कोई रुचि से नहीं आता इसके लिए मिलता नहीं। कठिन तो कुछ भी नहीं है, ये जैन शासन बहुत सरल है उनके लिए जो रुचि से करते हैं। समझे कि नहीं? नहीं तो बड़ा कठिन है ये। कठिन है कि सरल है? एक बोलो, रुचि से आया कि नहीं आया ये बता। और रुचि लेगा उधर बैठा ही उधर है, और फिर इधर आया तो देखो बहुत कठिन जाने वाले मार्ग। तो हम बोलेंगे ये छोड़, तो बोलेगा बोले नहीं छूटता, क्योंकि तू रुचि वहाँ बैठा कर आया है। हम यहाँ बैठे हैं और हमारी रुचि कहाँ बैठी है बताओ? बोला भैया बता, सब जन अपना अपना विचार करना, मेरी रुचि कहाँ बैठी हुई है? वेयर इज माई रुचि? समझे क्या? जिसकी रुचि वहाँ से उठकर वितरागता पर बैठती है, समझ लेना वो जी को जिन शासन सरल सहज में आएगा और सरलता से अपनाया जाएगा, और आनंद बढ़ता बढ़ता जाएगा। ये पक्का है, बिल्कुल थ्योरेटिकल बात है नहीं, प्रैक्टिकल की भी बात है सब। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं। 325 पर चल रहे ना अपन? आ जाइए। हमने जो पैराग्राफ पढ़ लिया था वो मैं फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ, चलो पढ़ ही लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत गैप ले लिया। 325 पर हम ऊपर से चौथा पैराग्राफ, नीचे से भी चौथा, ठीक है। अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, समझ रहे? परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चरित्र सकल चरित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। समझ में आ रहा है आपको? चारित्र क्या है? आत्मा में लीनता, लेकिन आरोप आया है इनके ऊपर। क्यों? ये अन्वय रूप कारण है। अन्वय रूप मतलब क्या? हमेशा गुण व्रत देश व्रत के साथ ही आत्मा में थोड़ी लीनता होती है और महाव्रत के साथ ही पूर्ण लीनता होती है, तो ये हमेशा रहते हैं साथ में, इसलिए इसके ऊपर आरोप कर दिया गया। समझे कि नहीं? कि भैया ये जो है देश व्रत जो है, गुण अणुव्रत जो है वही देश चरित्र है, और महाव्रत है वही सकल चरित्र। यह आरोपित कथन थे क्योंकि साथ में रहते हैं हमेशा। उसी प्रकार अरहंत देवादिक के श्रद्धान होने पर तो सम्यक हो या ना हो, समझ रहे? परंतु अरहंत आदि के श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता। इसलिए अरहंतादिक के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक तो कहा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक तो है। बहुत बड़ा हो गया, सरल है एकदम।
अनंत भगवान यानी मैं सच्चे देश सतगुरु की जगह पे हम जिनेंद्र भगवान, मैं जिनेंद्र भगवान के सिवा कहीं और नहीं ढूंढूंगा, किसी को और को विनय नहीं करूंगा। यदि हुआ तो अब चांसेस है कि सम्यक तो हो या नहीं, दो चांसेस है, लेकिन यहाँ पे चांस तो बढ़ गए थे। अगर तू कहीं और जाता है तो तेरे सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, ये तो पक्का है, समझेंगे नहीं। यदि तू जिनेंद्र भगवान छोड़कर कहीं और डूबता है तो तेरे सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। ये लिख लेना हमारे से, जिनवाणी में लिखा हुआ है, भगवान जी की वाणी है, आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य की वाणी है ये। अब तू समझे सच्चे जिनेंद्र भगवान के पास आ गया, तो अब तुझे सम्यक दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब चांसेस तो आगे तेरे अंदर होने के, समझेंगे नहीं। और फिर जिसको जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको उसको सच्चे देव का यानी जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान था, ऐसा नियम जानकर कहीं कहीं पर भी सच्चे जिनेंद्र भगवान के दर्शन को या जिनेंद्र भगवान को मानने वालों को सम्यक दर्शन है ऐसा कहना उपचरित कथन है, जिसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वैसे तो है गहरा, आपको बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा इसके। मतलब क्या, मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, मुझे मेरी वस्तु पता होनी चाहिए कि मैं चैतन्य महातत्व और राग महादुख रूप है। ये मान्यता लाने के लिए तुझे जिनेंद्र भगवान के पास आना पड़ेगा। और वो देखो जिनेंद्र भगवान, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जितना मैं इशारा दे रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। हमने क्या कहा, जितना दुख है वह राग भाव में है, इच्छा में, इच्छा को ही राग बोलते हैं, बराबर है ना। जितना दुख है वो राग भाव में, तो जब तक राग रहेगा तब तक दुख रहेगा, है या नहीं, बराबर है। और जितनी भी वितरागता होगी उतना सुख होगा, है या नहीं, क्लियर है कि नहीं। मुनिराज को क्यों वंदन करते हैं हम, क्योंकि वो वितरागी हो रहे, आत्म ध्यान करके वितरागी हो जाते हैं, इसको उनको वंदन करते हैं। भगवान जी को क्यों वंदन करते हैं, क्योंकि पूर्ण वितरागी हो गए, समझ रहे, यही बात है ना। अब वितरागता में आनंद है, राग में दुख है, ये बात समझ में आई कि आपको। अब समझो ध्यान से कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आने से होता क्या है। कि जिनेंद्र भगवान के पास गए तो आत्म ध्यान में लीन, सच्चे गुरु के पास गए वो भी आत्म ध्यान में लीन। अब तुम्हारे को दो जगह से, जिसको तुम बहुत ग्रेट मानते हो, ऐसे दो ग्रेट पर्सनालिटी ने आपको क्लियर कट मैसेज दिया कि भैया तुझे वितरागता प्रकट करनी पड़ेगी तो आनंद आएगा, है या नहीं। और अब हम क्या करेंगे, हम बस इसी मार्ग पर चलेंगे, मैं भी आत्म ध्यान करूँगा और फिर मैं भी वितरागी हो जाऊँगा। तो सच्चे देश शास्त्र गुरु के पास आने वाला पक्का वितरागी होगा ही होगा, याद रखना, समझे कि नहीं। होना ही चाहिए, और नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो कोई गड़बड़ कर रहा है, नहीं तो ये प्रतिमा क्या मैसेज दे रही है बताओ। 24 घंटे 24/7 365 है कि नहीं, सिंगल मैसेज है कि नहीं है बताओ। हमारा उद्देश्य ये था कि तुम आओ यहाँ पे पुण्य कमा के जाओ, ये था उद्देश्य मंदिर बनाने का, या जिन्होंने प्रतिमा स्थापन करी उनका उद्देश्य ये था कि तो आप थोड़ा पुण्य कमा चले जाए। वो ये चाह रहे कि तू अपने परमात्मा पना प्रकट कर इनके जैसा, तू तो स्वयं भगवान है, तू ये समझ इस शरीर के भीतर चैतन्य तत्व परमात्मा तत्व है, ये समझ। इस अपेक्षा से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाती है। अब सब भूल गए लोग, अब क्या करें, बच्चे हम काल हैं, ये तो रियलिटी तो यही है या नहीं। अब और एक बात कि फिर अब गड़बड़ क्या होती है कि अगर हम कुदेव के पास गए तो वो आत्म ध्यान में लीन नहीं रहते, मतलब वो काय में लीन है, राग में। कुगुरु के पास गए वो भी आत्म ध्यान में लीन नहीं है, तो वो भी काय में है, राग में। अब तुम्हारे साथ होगा क्या होगा, अब तुम भी राग में ही लीन रहोगे, तुम अब आत्म ध्यान नहीं करोगे, वितरागता प्रकट नहीं करोगे, और तुम्हारा सुख नहीं होगा। ये क्लियर कट है, एकदम स्पष्ट। इसलिए तुमको कौन से महाराज जी चलते, ये वाले के वाले जो आत्म ध्यान में लीन होते हैं, जो आत्म ध्यान लीन करने के लिए प्रेरणा करते हैं, वो महाराज जी सब पूज्य नहीं हमारे लिए। नाम नहीं बोलूँगा, पागल है क्या तू, क्यों नाम चाहिए तुझे, बोल दिया ना। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, समझे, बस वही है हमारा चिन्ह है। जिनकी विषयों की कोई आशा नहीं है, सामने भाव धन रखते हैं, बस उतना ही है हमारा, समझेगे।
रहे सदा सत्संग होने का, भावना भाते हैं उनका, अरे मुझे मिल जाए हम तो छोड़ दे सब कुछ। बोलना क्या है, जो जो आत्म ध्यान के लिए प्रेरणा कर रहे हैं वो सब पूजनीय है, वो चाहे चतुर्थ काल के हो या पंचम काल के हो। बोल, इतना स्पष्ट बोल रहा, और क्या बोलना चाहिए। और जो आत्म ध्यान से भटका नहीं, वो चाहे चतुर्थ काल वाले हो, वो भी हमारे को पूजनीय नहीं है। जो आत्म ध्यान की प्रेरणा नहीं देते, राग भाव की प्रेरणा देते, वो तो हमारे लिए पूजनीय, चाहे चतुर्थ काल के हो। क्या कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात है ये, कोई हम थोड़ी कोई पंथ की बात करें। मैं तो याद रखना, बहुत फिलोसॉफी पढ़ता हूँ मैं, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं जैन नहीं हूँ, मैं तो रिसर्चर हूँ, और रिसर्च करके जो आंसर आया है वो ये है कि जिनेंद्र भगवान सबसे अच्छे हैं। रिसर्च करके सिद्ध हुआ है कि मुनिराज सबसे अच्छे हैं। समझे क्या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, इसलिए बोलता हूँ मैं। अब हम जो है, हम रिसर्च बेस्ड नहीं है, हम तो फॉलोअर्स है। हमारे पूर्वजन बोलते जैन धर्म अच्छा, तो हम जैन धर्म अच्छा मानने लग गए। हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है इसकी, सही है क्या नहीं। बुरा मतलब नहीं देना, 99% पूरी पब्लिक वैसे ही रहती है। जो बेस्ट कम्युनिटी कहाँ जा रही है तो उसके पीछे जाती है। मेरे परिवार के वाले कहाँ गए थे, उनके पीछे जाती है। तो हम भी जैन कैसे बने हो, हमारे पर हम जिस जन्म के हमारे माँ बाप ने भेजा, दादा दादी ने भेजा, लेकिन हम इसलिए आ गए जिनेंद्र भगवान के पास। ऐसा नहीं कि हम रिसर्च के बेस पर आए हैं, समझे कि नहीं। तो कितने लोगों ने रिसर्च करी तो उन्होंने उनके पंथ छोड़ के जैन में आए कि नहीं आए, सीधी बात है कि नहीं। तो सीधी सीधी बात है, तो कोई ऐसा है नहीं। तो क्या बोलना क्या है, कौन सच्चे देव है, बोलो। जो वीतराग तक को बताए, आत्म ध्यान की ओर इशारा करे, वो सच्चे देव। नाम नाम नाम, बुद्ध, वीर, हरिहर, ब्रह्मा, जो लगाने का लगा। क्या चाहिए हमारे को, वीतरागी होनी चाहिए, यानी खुद राग से रहित होनी चाहिए वो, और राग से रहित होने से सर्वज्ञ होनी चाहिए, समझे कि नहीं। तो वो और फिर उनको देखकर मुझे आत्म ध्यान की प्रेरणा मिलती है, राग का नाश करने की प्रेरणा मिलती है। वो भगवान हमारे, नाम तुम्हारे, चिन्ह हमारे। तो नाम दे कि बुद्ध बुद्ध बुद्ध, वितरागी ना, सर्वज्ञ ना, हाँ चलो बुद्ध, समझ में आएगा। इतना स्पष्ट है, तो व्यक्तिवाद है ही नहीं यहाँ पर, और नाम का भी कोई आकर्षण नहीं है। भाव, तुम्हारे अंदर गुण कौन से है, तो कहना क्या है, समझ में आपको। तो ये जिन शासन कोई व्यक्ति को पूजने के लिए अलाउ ही नहीं करता है, ये गुणों को पूजने के लिए अलाउ करता है। और क्या बोलता है बता देता हूँ आपको। तो कुदेव को गुरु कौन कौन, राग को प्रेरणा करने वाले, आत्म ध्यान से भटकाने वाले, कुदेव को गुरु को धर्म, समझ में आए। और आत्म ध्यान की प्रेरणा देने वाले सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, धर्म। क्लियर है भैया, इतना स्पष्ट है, बता और क्या बताऊँ मैं। इतना स्पष्ट है, फिर भी हम बोलते नहीं नहीं तुम्हारे से भैया हमारे को क्या समझेगा तो हमारे को समझने के लिए भी कैपेसिटी चाहिए ना, समझने की है कि नहीं। वो तेरे पास है नहीं तो क्या समझेगा हमारे को। तो अपनी भूमिका बढ़ा, हमारे से ब्रेन स्टॉर्मिंग का हम सिद्ध करेंगे तुझे, समझे क्या। तू इतने मैच्योर नहीं, अपने से क्या बात करें। अब बच्चे उलझने लगे हमारे से, तो क्या बोलेंगे, तो जान ठीक, क्या बोलेंगे। अब समझने की कैपेसिटी नहीं उसकी, तो ज़्यादा उलझने का नहीं, जो समझने का, उसको समझाने का, समझा तो ठीक, न छोड़ देने का। और जो उलझने को आया हुआ है, झगड़े करने को आया हुआ है, तू सही चल, तू सही, मैं मेरी कशाई क्यों भटकाओ तेरे चक्कर में, तू सही चल, खत्म। समझ में आया, इतना सरल है। देखो, अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो, उसके सच्चे अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धा होता ही होता है। जिसको जिसको सात तत्व समझे, उसको अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्व श्रद्धान बिना पक्ष से, देखो वर्ड क्या है, अरहंतादिक का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। कौन कौन अरहंत भगवान को मानते हैं, मैं, ये सब पक्ष से है। पक्ष समझे आप, तुम जन्म में हो इसलिए बोल रहे हो, कुल अपेक्षा, पक्ष पकड़ा है कुल का, समझे कि नहीं। तुझे भगवान जी अच्छे लगे है कि बता, बताओ। समझ लीजिए तुम नौका में हो, नदी में और समुद्र में, और लहरें आ गई तेज।
अब जिनेंद्र भगवान हैं और वो दूसरे हैं, समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहते हैं। अब वो बोले मैं तेको बचाऊंगा, ये बोले मैं तेको बचाऊंगा, नहीं वो हमारे कौन अच्छे लगने वाले बता, हमको अच्छे कौन लगते? जनरली बता, ऐसे केस में हमको अच्छे कौन लगते? समझ लो, अब समझ रहे कि नहीं? अब जिनेंद्र भगवान बोले मैं बचाऊंगा, तो हम हाथ पैर मारने लगे, क्या करो भाई, लकड़ा ढूंढा भाई, लकड़ा ढूंढा, उसके ऊपर खड़े हो गए, समझे कि नहीं? कि हम बच तो जाएंगे, कुछ तो हाथ पैर मारेंगे तो बचने के चांसेस है, लेकिन हाथ जोड़ के बैठे बोले मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, डोंट वरी डोंट के समझे कि नहीं? तो वो भगवान जी है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा रहने का सिखाए, वो हमारे भगवान जी है। और वो जो खुद ऐसे फालतूपना नहीं करे, राग द्वेष नहीं करे, ऐसा होना चाहिए, पर सबके अंदर नहीं है ये बात है, ये मैच्योरिटी। क्या बताना? नहीं, जब जब नाम लूँ तुम्हारा, है कि नहीं, आप सामने हो हमारे, है कि नहीं, हम तुम्हारी ड्यूटी करेंगे, बता जीनी है क्या? है कि नहीं? याद करके सामने सोचो, ऐसे भगवान जी को सर्वेंट बना के रखा लोगों ने, मरता क्या नहीं करता वैसे भी बात है। तो क्या करें बता? तो भगवान जी उनको नाम ले लेंगे। अब देखो, जिसके ज्ञान पक्का नहीं उसकी बात है ये, ना समझो की बात है। वो समझदार है, बोलते कोई बचाता नहीं, मुझे मेरे हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, यहाँ पर मुझे मेरी बुद्धि यूज करनी पड़ेगी, वही प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। कोई रीजन है मरता क्या नहीं करता, सब हाँ, खाता होगा। हाँ, अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने। बोलते हैं उनको कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं तो क्या करें बेचारे? एग्जाम्पल, तो हमेशा एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे लाइफ में किसी का देखा है सीन, इसके लिए। अब बच्चा सीरियस है हमारा, डॉक्टर बोलता अब क्या करें, तो बोलते उसके पास जा, नहीं बच जाए। तो ऐसी सिचुएशन बोल रहे हैं ना आप, तो मरता क्या ना करें, जाओ फिर, तो चाहते कि नहीं जाते? अब खुद को पूछना, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अब तो ये तो भगवान जी जाने कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा हमारी श्रद्धा उनकी बरिया क्या बोल रही है, हमको पता होना चाहिए। यदि हम तत्व ज्ञान को गहराई में उतारेंगे, अपने कर्म सिद्धांतों को, है ना, वस्तु स्वरूप को, हम जानते कोई व्यक्ति किसी का किंचित बड़ा घटा नहीं सकता। वो कृष्ण और बलदेव ने माँ बाप को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, बहुत, द्वारिका जल रही थी तो सिर्फ 2 बचे, ये 2, पूरी द्वारिका जल रही है, पूरे नगरवासी पूरे गए एक साथ। ये कहानी है हमारी जिन शासक की, इतने प्रयत्न किए उन्होंने, दोनों बचे थे, क्योंकि बोला था नेमिनाथ जी ने, है ना, 2 बचेंगे बस, ये 2 माँ बाप को बचाने के बहुत प्रयत्न किए। तो सोचो, बस जब हमने ये कहानियाँ पढ़ी हो, क्षेत्र को समझा हो, कर्म सिद्धांत सीखे हो, तो ऐसा व्यक्ति जब ऐसी सिचुएशन में बोलता नहीं, आयु कर्म है भैया उसके, किसी के पास जाने से कैसे कुछ होगा, ये तो अज्ञान से भरे हुए लोग करते भैया। दिक्कत कहाँ है? अज्ञान की, और अज्ञान दूर करने का उपाय स्वाध्याय है, और क्या उपाय? इन लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा, इसलिए प्रमोट एक ही चीज़ करता हूँ, स्वाध्याय करो भैया, स्वाध्याय करो। इसलिए कभी भी किसी का उपकार करना हो ना, तो उपकार ज्ञान से होता है, ज्ञान स्वाध्याय से होता है। तो जिन शासन में पढ़ने का उसको प्रेरणा करो, पढ़ो भैया, सच्चाई पढ़ो, क्योंकि सब झूठ है, मार्केट है, सब लूटते हैं। हमारी कहेंगे डॉक्यूमेंट्री, भारत के लुटेरे याद है, सब लूट रहे हैं, आपको पता नहीं है। सबसे ज़्यादा लूटा गया भारत को, क्योंकि भारत के लोग भोले थे, अच्छे थे दिल से, इसलिए लूटे गए थे। भोले ना, सब पे विश्वास कर लेते। भारत के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन इससे ज़्यादा लूटा गया भारत को ही, हमेशा से। कितनी सत्ताओं ने, कितनी ताकतों ने लूटा भारत। तो आज भी ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब कि ये अच्छा करेंगे, ये तंत्र मंत्र, ये सब लूटने के धंधे, तंत्र तावीज, ये कलश विलश, सब 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 बुरा मतलब है ना। देख लेना आप, अगर वो करना चाहते तुम्हारा अच्छा, तो पैसे एक ही क्यों कर रहे, ऐसे कर दो ना। कितने लगते तंत्र तावीज को, वो बनाने के लिए जो रील लग रही, धागा लग रहा, वो ले लो हमारे से, फिर वो नहीं ऐसे थोड़ी सोचे भला, हमको थोड़ा अच्छा करना है, तुम्हारा मार्केट है यार, वो इतना मैच्योरिटी क्यों नहीं पकड़ते तुम? बिजनेस की स्ट्रैटेजी है, क्या बोले हम आपको। पर समझदार लोग समझते हैं, ये लूटो मतलब ठग रहे हो, ठगो मत, खुद को ठगो मत, ठगे मत जाओ, मैच्योर्ड बनो जरा थोड़े से।
ये ठग कब दूर होती है? ठगना कब बंद होता है हमारा? जब हम मैच्योर होते हैं। मैच्योर कैसे होते हैं? ज्ञान से। ज्ञान कैसे होता है? स्वाध्याय से। ये सभा आपको लग रही होगी कि टाइम पास है, कुछ ऐसा कुछ, आपको पता नहीं आपके ज्ञान में कितनी मैच्योरिटी ली जा रही है। अब आप मूर्ख नहीं बनोगे कभी, कोई मूर्ख नहीं बना सकता तुम्हारे को। और इसी स्वाध्याय का विरोध किया जाता है क्योंकि लोग अगर मैच्योर्ड बन जाएंगे तो दुकानदारी चलेगी कैसे? मूर्ख ही रहने दो लोगों को। पॉलिटिक्स का रूल है, मूर्ख रहने दो। जितनी जनता मूर्ख रहेंगी उतना राज करते हैं उनके ऊपर। एजुकेशन का विरोध बहुत हुआ पहले, समझे कि नहीं? लोगों को बेवकूफ़ रहने दो। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में। लोग ज़्यादा होशियार होंगे तो हमारे को पूछेंगे, नहीं ये रिकॉर्डिंग पर है। हाँ? क्या क्या? ज्योतिषी जो बताते हैं ग्रह दशा, उसको मानना तो नहीं। बदल सकते हैं, ये बात मिथ्या है। होती है, जैसे समझ लो कोई ज्योतिष का ज्ञान करे, वो तो किताब है, जिनमाने ऐसी किताब है, जैसे मोक्ष पर प्रकाशक ग्रंथ है, वैसे ज्योतिष नाम के भी शास्त्र है जैन शासन के। वो ये बोल सकते हैं कि आपके 3 महीने में ये होगा, ये बात सच है, पूरी तरीके से बोल सकते हैं। वो अगर बोलेंगे बदलूंगा तो समझ लो पूरा झूठ। अब यहाँ से पूरा मार्केटिंग चालू हो गया। जो बिना पैसे बताए वो समझ लो वो सच्चे है, इतना सिंपल है। रेमेडीज पूरी झूठ है। द्वारिका नगरी को रेमेडी क्या थी? नेमिनाथ जी ने बोला कि जलेगी, द्विपायन मुनि के माध्यम से जलेगी। रेमेडी के नाम पर द्विपायन मुनि को 12 से भगा दिया। पता है आपको कहानी? सुनना, बहुत गजब की कहानी है ना, आपको पता है ना? समझ में नहीं आई तो 1 महीना पहले अधिक मास था, वो अधिक मास था ना। हाँ, वो ध्यान में नहीं आया। और वो वही 12 साल में तो 3 बार अधिक के महीना आ गए। अधिक मास समझते ना, ये डोंडा। तो वो अधिक मास के चक्कर में तो हुआ क्या? रेमेडी है क्या? रेमेडी है इस दुनिया में। भविष्य को बदलने की रेमेडी नहीं। वो क्रिश मूवी आई थी बीच में, देखो, उसने देख लिया फ्यूचर की, ये मेरे को मारने वाला है। वो ओमपुरी है ना, ओमपुरी था ना वो शायद, नहीं नसरुद्दीन शाह। तो उसने देख लिया कि ये क्रिश के हाथ से वो मरने वाला है, तो फिर वो सेटिंग लगाता हो, वो जो दूसरा क्रिश है उसको मार डालता, ऐसा वैसा होता, और आखिर में होता वही सीन एज इट इज। पिक्चर वाले भी ये बता रहे हैं। अगर तुमने भविष्य देख लिया, यू कैन सी फ्यूचर बट यू कैन नॉट चेंज फ्यूचर। तो रेमेडी नहीं है कहीं पर भी, झूठ है ये पूरा, पूरी तरह झूठ है कि तुम अंगूठी पहनो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारी पूरा झूठ है, पूरी तरह। ये मार्केटिंग है और बिजनेस, तुम ठगे जा रहे हो। उतने पैसे नहीं लेते, वो पैसे नहीं लेते, तुमको पता नहीं है। 8-10 तेरे ऐसी बातें बोलेंगे, बाद में बड़ी अमाउंट आती है। हमने तो, मैं इतने नज़दीक से देखा हूँ, इतने नज़दीक से, क्योंकि हमारे, आपको कैसे बोले, नाम लेके थोड़ी बोल सकते हैं, हमारे सब घर के सदस्य सब ये सब करने वाले, मतलब करने वाले मतलब ठगे जा रहे हैं ना। वो हम देखते कि नहीं लेते नहीं लेते नहीं लेते, बाद में बड़ी अमाउंट आती है, हमारे को मालूम है ना। हाँ या नहीं, सही है कि नहीं? वो छोटे छोटे डील नहीं कर, बिग डील। समझ लेना, ये सिद्ध करता है ना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं, आपको पता नहीं, बुरा मत लगने देना, सच है ये। और जिसको ये विद्या पता होती है ना, अब समझ लेना बुरा होने वाला है, उसका रूल है। हाँ देखो, समय हो गया कि यदि मुझे पढ़ते आता है वो और उसको, तो मुझे दिख गया कि आपके साथ बुरा होने वाला है, तो कभी बोला नहीं जाता कि आपके साथ बुरा होने वाला है, रूल है ये। क्योंकि उस पूरा जीवन खत्म हो जाएगा ना उसका। बोलते उसमें बैड न्यूज़ कभी नहीं बोली जाती है। और ये क्या बोलते हैं आजकल, और तुम्हारा काल सर प्रयोग आ गया, तुम्हें 7:30 चालू हो गई, ऐसे उल्टे ही है। मतलब बता, अच्छे व्यक्ति को भी अब देखो, ये बिजनेस 2 चीज़ पे चलते हैं, पूरे के पूरे बिजनेस, बोलो, भय और लालच। भय और लालच और सम्यक दृष्टि के चिन्ह है। निशंकित हो गया, निर्भय, और लालच निकांक्षित। सम्यक दृष्टि ही भय और लालच से मुक्त हो सकता है। असम्यक दृष्टि होने के लिए जिनमानी पढ़नी पड़ती है ना। वही भय लालच से दूर हो सकता है, वही इन चक्कर में नहीं पड़ता है। और जितने सम्यक दृष्टि नहीं होंगे वे इनके चक्कर में पड़ेंगे ही, क्योंकि उनके अंदर भय और लालच जिंदा रहती है। समझे कि नहीं? तो मरता क्या नहीं करता कि अर्थ ये भय लालच उसके अंदर है, इसी के लिए वो डर गया है। और भय लालच का कारण अज्ञान, और अज्ञान का कारण स्वाध्याय नहीं करना, नहीं करने देना। इस स्वाध्याय को बुरा बोलना अलग अलग नामों से, समझे कि नहीं? होशियार नहीं होने देना लोगों को। सोचो, मैं आपको बताऊँ,
डॉक्यूमेंट्री ये इतनी प्रसिद्ध इसीलिए हुई है क्योंकि सब एजुकेटेड पर्सन है यहाँ पर। एजुकेटेड लोगों को नॉलेज का मालूम है इम्पोर्टेंस, समझे कि नहीं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है दुनिया में। अब सोचो लाखों रुपए खर्च करके हम एजुकेट करना चाहते हैं बच्चों को, तो जिनवानी धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं, एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्वाध्याय बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो इसलिए प्रेरणा ही करो, स्वाध्याय कराओ। चलो समय को सहजानंदेश